क्या आ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्री मंच द्वारा आयोजित योगी की आत्मकथा के स्वाध्याय में। आज के प्रकरण हम करेंगे 19 और 20। इसमें आज पठन करेंगी प्रीति जी, मनोरमा जी और नेहा। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए ओवर टू प्रीति जी। जय गुरु जी। धन्यवाद मीरा जी। आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रकरण जो योगी कथा अमृत में है, बहुत सुंदर मोटी से जो ये बुक गुरु जी ने बनाई है, बहुत सुंदर प्रकरण है जिसका नाम है मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। हमने चैप्टर 3 में एक द्विशरीरी संत की स्टोरी सुनी थी। वहां हमने स्वामी प्रणवानंद जी को देखा कि वो कैसे एक साथ दो जगह पर उपस्थित थे। वो अपने आश्रम में भी थे जहाँ परमहंस योगानंद जी उनसे मिलने गए थे, और वो गंगा बनारस के गंगा घाट पर भी थे। एक व्यक्ति को उन्होंने संदेश दिया था कि आपसे कोई मिलने आया है, और ये दोनों घटनाएं एक ही टाइम पर हुई थी। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बस अंतर इतना है कि उस समय गुरुजी प्रणवानंद जी की जो फर्स्ट इमेज थी, जो बैठे थे प्रणवानंद जी साक्षात वहां पर उपस्थित थे, और इस प्रकरण में गुरुजी उनकी जो रेप्लिका इमेज है जहां दूसरी जगह प्रकट हुए हैं उसको देखेंगे। वहां गुरुजी ने उनको प्रकट होते हुए अपने सामने देखा है इस प्रकरण में। तो उसी का समझ लीजिए कि वही कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा और क्लियर होने जा रहा है कि एक्चुअली होता कैसे है ये, कि एक व्यक्ति दो जगह उपस्थित हो सकते हैं जो भी महान गुरु हो। तो ये जो प्रकरण है ये प्रारंभ होता है गुरुजी और उनके साथ हॉस्टल में रहने वाले द्विजेन बाबू के बीच वार्तालाप से। द्विजेन बाबू उनके एक सहपाठी हैं जो बीए ही कर रहे हैं श्री रामपुर कॉलेज से, और दोनों दोस्त हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। पंथी हॉस्टल में रहा करते थे ये, और दोनों डिस्कशन किया करते थे, फिलोसॉफिकल बातें किया करते थे, थियोसॉफिकल बातें किया करते थे, थियोलॉजी, ईश्वर के बारे में बातें किया करते थे कि क्या ईश्वर का स्वरूप है, आत्मा के बारे में बात करते थे, आत्मा परमात्मा, ऐसे डिस्कशंस दोनों फ्रेंड्स के बीच चला करते थे। तो गुरुजी बताते हैं कि जब उन्होंने उतनी क्यूरियोसिटी देखी दिजेन बाबू में, तो उन्होंने उन्हें भी सजेस्ट किया कि सारी क्यूरियोसिटी का तो क्योंकि गुरुजी आंसर नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया दिजेन बाबू को वो भी स्वामी युक्तेश्वर गिरी से मिलने चले उनके साथ। तो गुरुजी बताते हैं कि जो द्विजेन बाबू का मन था वो बहुत ज्यादा द्वंद्व और संशय में रहा करते थे। अक्सर वो पूछते कि ईश्वर है भी या नहीं, ऐसे थॉट्स उनको बार बार आते हैं और ये विचार उनको इतना सताता है कि वो परेशान हो जाते हैं। वो प्रायः सोचते कि आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जीवन में कभी प्रयुक्त ही ना किया गया हो। यदि उन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता, तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? ऐसे विचार सुनकर गुरुजी ने उत्तर दिया कि श्री युक्तेश्वर जी द्वारा दी गई क्रिया योग की दीक्षा से ऐसी सारी आंतरिक खलबली शांत हो जाएगी। तो बेहतर है कि वो युक्तेश्वर जी के पास चले। तो उस दिन शाम को होता यह है कि गुरुजी द्विजेन बाबू को लेकर आश्रम चले जाते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर के सानिध्य में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति मिलती है द्विजेन बाबू को कि वे शीघ्र ही नियमित रूप से आश्रम आने जाने लगते हैं। स्वामी जी कहते थे कि जीवन ऐसी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से नहीं, हमारी गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो पाएगी जब हम ये देखें कि आत्मा को क्या चाहिए। जो हम कहते हैं ना, फूड फॉर सोल, उसके लिए। ऐसा नहीं कि रोजमर्रा की जो हमारी नीड्स है, खाना पीना सोना जागना, इसलिए हमें ये प्रीशियस लाइफ नहीं मिली है। कहते हैं कि सोल हमेशा विजडम को सीख करती है, ज्ञान को सीख करती है। तो स्वभाव कैसा है आत्मा का? स्वभाववश ज्ञान पाने की खोज सोल में रहती है। तो द्विजेन बाबू बहुत प्रभावित होते हैं इन बातों से, और वो भी प्रेरित होकर आत्म स्वरूप को खोजने के लिए लग जाते हैं। दोनों ही लोग श्री रामपुर कॉलेज से बीए कर रहे थे, तो ऐसा होता था कि अक्सर दोनों साथ में कॉलेज चले जाते और फिर शाम को साथ में ही आश्रम चले जाते थे। आश्रम के की ओर जाते हुए गुरुजी बताते हैं कि अक्सर ऐसे होता था कि श्री युक्तेश्वर जी उन्हें दूसरी मंजिल पर खड़े हुए दूर से ही नजर आ जाते थे।
और बहुत मुस्कुराते हुए नजर आते थे। उन्हें लगता था जैसे गुरु उनका स्वागत कर रहे हैं। यह भाव भंगिमाएं गुरु के शिष्य के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की सूचक है। जैसे गुरु उत्सुक है कि शिष्य कब उनकी ओर रुख करे और वह उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहयोगी बने। जैसे गुरु शिष्य के ज्ञान के लिए तैयार हो जाने पर उसके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि शिष्य आए और मैं उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनूं। एक दिन की बात है, दोपहर को जब वो दोनों आश्रम के द्वार पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गुरुजी तो आश्रम में ही नहीं है। वहां जो बालकनी में उनको नजर आते थे वो बालकनी में नजर नहीं आए। तो कन्हई नाम का एक लड़का जो आश्रम में ही रहता था उसने बताया कि अचानक से गुरुदेव को कोलकाता जाना पड़ा है किसी काम से। अगले दिन ही स्वामी जी का एक पोस्ट कार्ड गुरु जी को मिलता है जिसमें स्वामी जी बताते हैं कि मैं वापस आऊंगा। और वो बुधवार सुबह 9 बजे स्टेशन आने के लिए उसमें लिखते हैं। स्वामी जी ने एक पोस्ट कार्ड भेजा गुरु जी को और ये बताया कि मैं 9 बजे स्टेशन पर आऊंगा, आप दोनों आ जाना। तो बुधवार की सुबह हुई 8:30 बजे। तभी क्या होता है कि योगानंद जी को टेलीपैथी से संदेश आने लगते हैं अपने गुरु के, योगानंद जी के, सॉरी, युक्तेश्वर जी के। और वो बार बार संदेश बार बार मिल रहे थे। उन्होंने एक दो बार नेग्लेक्ट किया, एक दो बार अवॉइड भी किया कि ये क्या हो रहा है, बट वो बार बार उनको संदेश आते रहे। और संदेश में क्या बात आई कि 9 बजे मत आना। गुरु जी ने स्वामी जी का संदेश द्विजेन बाबू को बताया तो उन्होंने अनसुना कर दिया द्विजेन बाबू ने। उन्होंने कहा द्विजेन बाबू ने, भाई मुझे तो जो पोस्ट कार्ड में गुरुजी ने भेजा है लिख के, मैं तो उसी के अनुसार 9 बजे स्टेशन पर जाऊंगा लेने के लिए उन्हें। तो वो बड़बड़ाते हुए गुस्से में ये कहते हुए गुरुजी को बोला, उन्होंने कमेंट किया कि तुम और तुम्हारी अंतः प्रेरणा, भाई तुम्हें कोई अंतः प्रेरणा हो गई बैठे बिठाए और तुम कहने लगे कि मैं स्वामी जी को लेने के लिए स्टेशन ना जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो वही बात फॉलो करूंगा जो इन राइटिंग मुझे गुरुजी की मिली है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो कि कोई मन संचार की पद्धति होती है या टेलीपैथी होती है या ऐसा कोई संदेश किसी को कोई भेज सकता है बैठे बैठे। तो पाव पटकते हुए वो निकल गए। गुरुजी वहीं बैठे रहे शांत भाव से। कमरे में जिसमें गुरुजी बैठे थे उसमें थोड़ा अंधेरा था। एक खिड़की बाहर की ओर सड़क पर खुलती थी। गुरुजी खिड़की के पास जाकर बैठ गए और सूर्य के प्रकाश को देखने लगे। उनके देखते ही देखते एक विलक्षण बात हुई। वह सूर्य का प्रकाश जो मंद ही था अचानक तीव्र ज्योति में बदलता चला गया। इतना तीव्र कि जिस खिड़की से प्रकाश अंदर आ रहा था उस खिड़की में लगी लोहे की सलाखें पूरी तरह से अदृश्य हो गईं। इसी तीव्र प्रकाश की पृष्ठभूमि पर एक छवि उभरी। और ये छवि किसकी थी? स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की। और छवि धीरे धीरे साक्षात रूप लेने लगी और थोड़ी ही देर में स्वामी जी साक्षात दिखाई देने लगे। योगानंद जी तो आश्चर्य से विस्मय विभूत हो गए और कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। और जैसा एक नेचुरल जेस्चर होता है शिष्य का, गुरु के सामने आते ही उन्होंने उनके पैर को छूने का, स्पर्श करने का प्रयास किया। तो गुरुजी बताते उन्होंने देखा कि ये तो वही शूज हैं जो गुरुजी पहना करते थे, स्वामी जी पहना करते थे। नारंगी रंग के कैनवस के शूज जिनका तला टाट का था और बहुत चित प्रतिष्ठित, वो उनके बहुत फैमिलियर शूज थे क्योंकि वो अक्सर उनके शूज को ही टच किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि वो गेरुआ वस्त्र भी जो उन्होंने उस छवि ने पहना हुआ है वो भी वही है जो गुरुजी का है, क्योंकि वो भी बहुत फैमिलियर टच था उनके लिए। उनका जो कपड़ा था वो उनके चेहरे को टच कर रहा था और ये स्पर्श बिल्कुल जाना पहचाना स्पर्श था। बुनाई उसकी चित परिचित थी। साथ ही जूते का खुरदुरापन और जूते के अंदर जो स्वामी जी के पैरों की उंगलियों का दबाव था वो सभी स्पष्टता से दिख रहा था। तो कुछ भी उन्हें लग रहा था कि वो कहीं ऊहा-पोह में है कि क्या ये इमेजिनरी कोई चीज़ तो नहीं है। बट इतनी बारीकी से उन्होंने देखा कि वही कपड़ा जो वो पहनते हैं, वही कैनवस, वही टाट का एक बेस जूते का, पर उनकी उँगलियों के उभार जो कैनवस के जूते में दिख रहे थे, वो सब तो बिल्कुल असली थे। तो ये इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती है। गुरुजी अवाक थे, आश्चर्यचकित थे। यह भी स्पर्श के अनुभव स्वामी श्री युक्तेश्वर के ही तो थे। इनमें तो तनिक भी संदेह गुरुजी को नहीं था। तभी गुरुजी के मन की उथल-पुथल को शांत करता हुआ स्वामी जी का स्वर उभरा। स्वामी जी सदैव की भांति ही शांत और सहज थे।
स्वामी जी बोले, मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरे मन के द्वारा भेजा गया संदेश मिल गया। स्वामी जी ने यह भी बताया कि उनका कोलकाता का कार्य पूर्ण हो गया है और वह 10 बजे वाली गाड़ी से अब श्री रामपुर के लिए चल दिए हैं। गुरु जी के अचरज को भांपते हुए स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि ये कोई आभास नहीं है, बल्कि स्वामी जी का ही हाड़ मांस का शरीर उनके सामने है। यह अनुभव जो स्वामी जी ने गुरु जी को दिया, गुरु जी ने बताया कि गुरु ईश्वर का ऐसा आदेश हुआ है कि ऐसा एक एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दूं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ऐसे वो प्रकट हुए। स्वामी जी ने आगे गुरु जी को निर्देश दिया कि तुम मुझे स्टेशन पर मिलो और जिस परिधान में मैं अभी हूँ, उसी परिधान में तुम मुझे अपनी ओर आता देखोगे और मेरे आगे आगे एक छोटा बच्चा चल रहा होगा और उस बच्चे के हाथ में एक चांदी का लोटा होगा। ऐसा कहकर स्वामी जी ने बंगाली में कहा, तबे आशी, अर्थात मैं आता हूँ। और स्वामी जी ने दोनों हाथ गुरु जी के मस्तक पर आशीर्वाद स्वरूप रख दिए। इसके बाद एक अलग से गड़गड़ाहट युक्त ध्वनि फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो कुछ विघटन हो रहा हो। वास्तव में ये जो विघटन की आवाज थी, ये शरीर के अणुओं के विघटन से होने वाली आवाज थी। गुरुजी ने पाया कि स्वामी जी का शरीर उस तीव्र प्रकाश में धीरे-धीरे विलीन हो रहा है और उनके जो अणु हैं, वो टूट रहे हैं और अणुओं के टूटने की एक अलग सी साउंड चारों ओर क्रिएट हो रही है। सबसे पहले उनके चरण विलीन होते हैं, फिर उनके पैरों का ऊपर का हिस्सा, उसके बाद धड़ विलीन होता है और अंत में सिर विलीन हो जाता है। गुरुजी कहते हैं ये वैसे ही था जैसे लेखपट यानी रोलर बोर्ड को जब नीचे से ऊपर की ओर रोल किया जाता है, तो उसपे जो लिखा हुआ होता है वो नीचे से दिखना बंद होता है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर वो चला जाता है। रोलर बोर्ड की तरह उनकी छवि उनके सामने से विलुप्त हुई है और सबसे अंतिम क्षण तक भी वह स्वामी जी के उँगलियों के स्पर्श को अनुभव कर रहे थे। जो उन्होंने उनके बालों पर और मस्तक पर हाथ रखा हुआ था, वो टच उनको लास्ट तक फ़ील होता रहा। धीरे-धीरे वह तेज प्रकाश लुप्त होता चला गया। पुनः उनकी आँखों के सामने वही खिड़की, उसकी वही सलाखें वापस दिखने लगी और अब उस खिड़की से मंद प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं आ रहा था। परंतु अब गुरुजी को ग्लानि हो रही थी। गुरुजी को लग रहा था कि वह शायद किसी भ्रम का शिकार हो गए हैं। अभी भी उनको कुछ इल्यूजन्स लग रहे हैं कि ये मैं हैलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे इल्यूजन तो नहीं हुआ है। फिर इसी ऊहा-पोह में गुरुजी थे कि तभी द्विजेन बाबू की एंट्री होती है कमरे में। द्विजेन बाबू मुँह लटकाए कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि भई वो तो गुरुजी तो नहीं आए, 9 बजे वाली गाड़ी से भी नहीं आए और साढ़े 9 बजे वाली गाड़ी से भी नहीं आए। तो गुरुजी हँसते हुए बताते हैं कि वो 10 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं। तो फिर द्विजेन बाबू कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कहते हैं अब ये क्या है? और उनको तो विश्वास नहीं होता फिर से अगेन इस बात का कि अब कैसे इनकी बात का विश्वास कर लिया जाए। तो अब द्विजेन बाबू कितना भी विरोध कर रहे थे, गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा और खींच के उन्हें ले गए स्टेशन की ओर। 10 मिनट में वो दोनों स्टेशन पहुँच गए, जहाँ गाड़ी तभी आकर रुकी थी। गुरुजी ने आनंद से द्विजेन से कहा, "देखो, देखो, पूरी गाड़ी गुरुदेव के प्रकाश से भरी हुई है। वे इसी गाड़ी में हैं।" एक अलग-सी लाइट उनको नज़र आ रही थी उस ट्रेन में। तो वो तो पहचान गए गुरुजी तो परमहंस योगानंद जी की इसी ट्रेन में मेरे गुरु हैं। ये सुनते ही द्विजेन ने फिर से उनका उपहास किया वो और बोले, "ज़रूर गुरुजी" के लिए बोला कि ज़रूर फिर से तुम कोई स्वप्न देख रहे हो। इस उपहास के फलस्वरूप उन्होंने फिर उनको सारा सिचुएशन बताई कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ उस रूम में, क्या-क्या सीन क्रिएट हुआ वहाँ पर, ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। और पूरा वर्णन सुनाया कि कैसे युक्तेश्वर जी ने उन्हें अपने आगमन के विषय में बताया था। वही वेशभूषा, वही चांदी लिए हुए लोटा चलता हुआ वो बालक, सब कुछ वैसा ही तो था। बिल्कुल उसी तरह स्वामी जी सामने से नज़र आए आते हुए। गुरु जी के लिए ये बहुत विचित्र अनुभव था। बेशक उनको एक्सप्लेन कर दिया था युक्तेश्वर जी ने कि मैं ऐसे एंट्री करूँगा या ऐसे आऊँगा, बट उनको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था ये। एक क्षण के लिए उन्हें डर भी लगा और डर के मारे वो सिहर उठे। गुरुजी उल्लेख करते हैं कि एक क्षण के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वह उस 20वीं सदी के भौतिकवादी संसार से बाहर निकल गए हैं और कहीं प्राचीन काल में ट्रांजिट हो गए हैं। यहाँ गुरुजी एक बाइबल में उल्लेखित एक प्राचीन घटना के बारे में उल्लेख करते हैं पुस्तक में। गुरुजी बताते हैं कि जिस वो एक उल्लेख है
गुरु जी कहते हैं जीसस क्राइस्ट जैसे सेंट पीटर के सामने पानी पर प्रकट हुए थे, यह घटना उसी तरह की सेम घटना थी। तो इससे उन्हें लगा कि जो उनके गुरुजी हैं यानी स्वामी श्री युक्तेश्वर, उनकी महानता मसीह से कहीं भी कम नहीं है। उनके गुरु ऐसे हैं, इतने विलक्षण है कि एक साथ दो जगह प्रकट हो सकते हैं। आज उन्हें ये विश्वास हो गया, क्योंकि जब युक्तेश्वर जी ने सशरीर साक्षात उन्हें यहाँ पर श्री रामपुर में दर्शन दिए थे उस रूम में, तब वो वहां पर दूसरी जगह ट्रेन में बैठ रहे थे। तो एक साथ वो दो जगह थे। यानी स्टेशन पर ईसा की कोटि के इस आधुनिक योगी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उस स्थान पर आ गए जहां गुरुजी और द्विजेन बाबू अवाक खड़े थे। स्वामी जी ने द्विजेन की ओर मुस्कुराकर कहा कि मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था। जैसे टेलीपैथी वाला संदेश स्वामी जी ने परमहंस योगानंद जी को भेजा था, सेम संदेश द्विजेन बाबू को भी भेजा है, उन्होंने बताया, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए। जो हमने ह्यूमन रेडियो में सुना था कि रिसीव करने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हमने गोभी की चोरी वाले चैप्टर में ये सुना था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे टेलीपैथी से संदेश भेजा करते थे। तो भेजा दोनों को संदेश था, बट द्विजेन बाबू उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। फिर द्विजेन बाबू चुप रहे, लेकिन उनको मनी मन गुरुजी पे बहुत क्रोध आ रहा था। वो परमहंस योगानंद जी की तरफ घूर घूर कर गुस्से में देख रहे थे कि जरूर इसने कुछ तो इसने कुछ षड्यंत्र रचा है कि इसे सब कुछ पता है और मुझे कुछ नहीं पता है। वापसी के समय में द्विजेन बाबू अचानक रुक गए और उन्हें भी रोक दिया गुस्से से, और पूछने लगे कि तुमने मुझे स्वामी जी का संदेश टाइम से क्यों नहीं बताया, और तुम्हें ही क्यों संदेश मिला, मुझे क्यों संदेश नहीं मिला। गुरुजी ने पलटकर उन्हें जवाब दिया कि ऐसे संदेश पाने के लिए मन शांत और चंचलता रहित होना चाहिए। द्विजेन बाबू को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने फिर से पुनः पूरी घटना के बारे में उनसे पूछा। स्वामी जी के अलौकिक प्राकट्य की वह घटना सुनकर द्विजेन बाबू बोल ही उठे, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का तो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगता है कि जैसे संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय ही हैं। यहाँ पर इस प्रकरण का अंत करते हुए गुरुजी ने सुकरात के कोटेशन को यहाँ पे लिखा है। वो बोलते हैं कि सुकरात ने कहीं पर ठीक ही तो कहा था कि अपने बारे में सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इन शब्दों के साथ इस प्रकरण की समाप्ति करते हैं, और अगले प्रकरण के लिए मैं मनोरमा आंटी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अगले प्रकरण का स्वाध्याय हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। श्री श्रीम परिवार यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रीम परिवार द्वारा आयोजित योगी कथामृत स्वाध्याय श्रृंखला में मुझे एक बार फिर से अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम प्रकरण 20वें में जानेंगे कि गुरु जी अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी के साथ कश्मीर जाना चाहते हैं। उनकी पहले भी दो बार योजना असफल होने के बावजूद भी फिर से योजना बना रहे हैं। फिर तीसरी बार भी अड़चन आ रही है। इसका कारण जानेंगे इस अध्याय में, कश्मीर यात्रा में बाधा। गुरु जी ने अपने पिताजी को गर्मी की छुट्टियों में अपने गुरुदेव व अन्य 4 मित्रों के साथ हिमालय में स्थित कश्मीर जाने की योजना बताई। कश्मीर जाने के लिए 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च करने के लिए पर्याप्त रुपए मांगे। गुरु जी की बात सुनते ही उनके पिताजी जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये तुम फिर तीसरी बार शेख चिली की कहानी सुना रहे हो। लेकिन हर बार अंतिम क्षणों में श्री युक्तेश्वर जी जाने से इनकार कर देते। तब गुरु जी ने अपने पिताजी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जब गुरुदेव जी को पता चलेगा कि मैंने आपसे कश्मीर जाने के लिए रेलवे पास ले लिए तो कश्मीर जाने के लिए अवश्य ही वे मान जाएंगे। लेकिन पिताजी को गुरु जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दूसरे दिन उन्होंने हास्य विनोद कटाक्ष करने के बाद उन्होंने 6 पास और 10-10 नोटों की एक गड्डी गुरु जी को देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि श्री युक्तेश्वर जी मान जाएंगे।
उसी दिन गुरुजी ने अपने पिताजी से प्राप्त रेलवे पास अपने गुरु श्री जितेश्वर जी को दिखाए और कहा कि वे कश्मीर जाना, गुरुजी ने कहा कि वे कश्मीर जाना तो चाहते हैं लेकिन बाद में देखेंगे। शब्दों में स्पष्टता नहीं थी। फिर गुरुजी ने अपने पास शिष्य कन्हई को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गुरुजी ने अपने अन्य 3 मित्रों राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योतिन आदि और एक अन्य लड़के के साथ अगले सोमवार कश्मीर यात्रा के लिए प्रस्थान का दिन निश्चित कर लिया। चचेरे भाई की शादी होने के कारण गुरुजी शनिवार और रविवार कोलकाता में ही रहे और सोमवार को अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गए। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से उनकी भेंट हो गई। राजेंद्र ने बताया कि गुरुजी बाहर टहलने गए हैं और उन्होंने कश्मीर जाने के लिए इनकार कर दिया। ऐसा सुनकर गुरुजी को संताप हुआ और साथ ही साथ जिद भी बढ़ गई। इस बार गुरुजी अपने पिताजी को तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं देना चाहते थे। गुरुजी अपने मित्रों के साथ ही कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए। उनके मित्रों ने भी जाने की सहमति दे दी। सामान की देखभाल करने के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए गुरुजी किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़े। गुरुजी नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा, तो सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई नौकर तो चाहिए ही था। गुरुजी को सबसे पहले अपने पुराने नौकर बिहारी की याद आई, जो अब श्री रामपुर में किसी शिक्षक के घर नौकरी कर रहा था। गुरुजी बिहारी को मिलने जा रहे थे तो रास्ते में गिरजाघर के सामने श्री युक्तेश्वर जी मिल गए और पूछने लगे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तब गुरुजी ने अपने गुरुजी से खिन्न मन से कहा कि आप और कन्हई हमारे साथ कश्मीर यात्रा पर नहीं जा रहे, इससे वे बिहारी को खोजने जा रहे हैं। पिछली बार कश्मीर देखने के लिए उत्सुक था और वे बिना मजूरी की सेवा देने के लिए तैयार था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस बार वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होगा। लेकिन गुरुजी को पूर्ण विश्वास था कि बिहारी उनके साथ यात्रा में जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। गुरुजी थोड़े ही समय में शिक्षक के घर पहुंच गए और बिहारी उन्हें आंगन में ही मिल गया। जैसे ही गुरुजी ने उसके सामने कश्मीर यात्रा का प्रस्ताव रखा, सुनते ही बिहारी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। इनकार भाव से क्षमा मांगते हुए वह घर के भीतर चला गया। फिर भी गुरुजी को विश्वास था कि वह अवश्य ही अपना सामान लेकर आएगा और उनके साथ कश्मीर जाने के लिए तैयार हो जाए। आधा घंटा इंतजार करने के बाद जब बिहारी बाहर नहीं आया तो गुरुजी ने घर के द्वार पर दस्तक दी और बिहारी के बारे में पूछा। एक आदमी ने गुरुजी को बताया कि वह तो आधा घंटा पहले ही पीछे की सीढ़ी से उतरकर कहीं बाहर चला गया है। गुरुजी उदास मन से सोचने लगे कि उनके निमंत्रण में उसे अत्यधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी या गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव अपना काम कर रहा था। गुरुदेव जी गिरजाघर को पार करते ही उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी गुरु जी को मिल गए और अपनी अंतर्दृष्टि से जान गए कि बिहारी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर गुरु जी से कहा, अब तुम्हारी आगे क्या योजना है? गुरु जी ने कहा, मैं अपने चाचा जी के पास ये अनुरोध करने जा रहा हूँ कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दें। उत्तर में उनके गुरुजी ने कहा, अपने चाचा जी से भी मिलकर देख लो, मुझे नहीं लगता वहां जाकर तुम्हें कुछ खुशी मिलने वाली। गुरुजी सहम कर परंतु विरोधी बनकर अपने गुरुजी को वहीं छोड़कर श्री रामपुर कचहरी में जा पहुंचे। गुरुजी के चाचा शारदा घोष एक सरकारी वकील थे। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वे अपने मित्रों के साथ
हिमालय में स्थित कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं। यह सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और बोले कि मैं तुम्हारी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। चाचा जी ने स्नेहपूर्ण शब्दों से गुरु जी का उत्साह और भी बढ़ गया और कहा, चाचा जी आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ कश्मीर यात्रा के लिए भेज दो। ऐसा सुनते ही चाचा जी इतने जोर से उछल पड़े और गुस्से से कांपते हुए बोले, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। तुम्हारी इस मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को ले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा। गुरुजी सोचने लगे कि नरम स्वभाव के मिलनसार चाचा जी के व्यवहार में अचानक परिवर्तन के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। गुरुजी ने अपने विस्मय को भीतर दबाते हुए कचहरी से बाहर निकल आए और आश्रम लौट आए। वहां उनके मित्रगण एकत्र होकर आस लगाए बैठे थे। गुरुजी को मन ही मन पक्का विश्वास हो गया था कि उनके गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई अत्यंत गहन उद्देश्य अवश्य है। अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने के पश्चाताप से गुरु जी का मन गलानी से भर आया। गुरु जी अपने मित्रों के साथ कोलकाता से कश्मीर जाने के लिए तैयार थे। तभी श्री युक्तेश्वर जी ने गुरु जी को अपने पास कुछ समय के लिए रुकने के लिए कहा। राजेंद्र और अन्य मित्र स्टेशन पर उनका इंतजार कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने गुरु जी को कहा। गुरु जी ने खिन्न मन से अपने गुरुदेव जी से कहा कि मैं आपके बिना कश्मीर नहीं जाना चाहता। गुरु जी से कहा कि गुरु जी के मित्रों ने गुरु जी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र और बाकी मित्रों ने गुरु जी को अनदेखा करते हुए एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन के लिए रवाना हो गए। दोस्तों के जाने के बाद गुरुजी और कन्हई गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे मौन रहने के बाद गुरुदेव ने कन्हई से गुरुजी को खाना परोसने के लिए कहा ताकि गुरुजी समय पर अपनी ट्रेन पकड़ ले। गुरुजी का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनके पेट में भयंकर मरोड़ के साथ चूल उठने लगे। असहनीय दर्द के कारण उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उन्हें अचानक दारुण नर्क कुंड में फेंक दिया हो। भयावह एशियाटिक कालरा के लक्षण प्रकट हो गए थे। गुरुदेव और कन्हई दोनों ने उन्हें संभालते हुए बैठक खाने में ले गए। अत्यंत वेदना से तड़पते हुए गुरु जी ने अपना जीवन अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने गुरु जी का सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, उन्हें स्टेशन जाने से रोकने का यही एकमात्र बहाना था। स्टेशन पर स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उनकी देखभाल कैसे और कौन करता। आखिर गुरु जी को समझ आ गया कि सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन नहीं करते। उनके गुरुदेव का कार्य इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था जिसे समझ पाना बहुत असंभव था। उन्होंने बिहारी जी के चाचा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया। गुरुदेव ने डॉक्टर को बुला लाने के लिए और चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हई को भेज दिया। गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा, केवल आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं। तब गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक गुरु जी को कहा, ईश्वर की कृपा गुरु जी की रक्षा कर रही है और वे अब ठीक हो चुके हैं। गुरुदेव के मुंह से ये शब्द निकलते ही गुरु जी की तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। डॉक्टर ने आकर गुरु जी की जांच की और कहा कि वे अब संकट से बाहर हैं और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए कुछ नमूने साथ ले गए। दूसरे दिन डॉक्टर ने गुरु जी को स्वस्थ चित्त बैठे हुए देखा और पीठ थपथपाते हुए कहा, नमूनों के परीक्षण के अनुसार गुरु जी को एशियाटिक कालरा हो गया था।
उनके जीवित रहने की बहुत कम आशा थी, परंतु अब मृत्यु का डर टल गया है। डॉक्टर ने कहा, गुरुजी बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। गुरुजी डॉक्टर की बात से पूरी तरह सहमत थे। उसी समय राजेंद्र और आरडी स्टेशन से वापस आ गए। गुरुजी के मुरझाए हुए चेहरे और डॉक्टर को देखकर उनके क्रोध के भाव सहानुभूति में बदल गए। तब गुरुजी स्टेशन समय पर नहीं पहुंचे थे तो उनके मित्रों को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सामान जहां से ले गए थे वहीं पर रख दिया। इस पूरी घटना को समझते हुए गुरुजी को हंसी आ गई और मुख से एक पद निकल पड़ा। जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए। वहां पहुंचने से पहले विवश हुआ लौट आने के लिए। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी गुरुजी का प्रेम से हाथ पकड़ते हुए कहा कि अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। गुरुजी कृतज्ञता प्रकट करते हुए गुरुदेव जी को से बोले कि वे 12 साल की आयु से हिमालय जाने का असफल प्रयास करते रहे। अब उन्हें विश्वास हो गया है कि उनके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती उन्हें अपने पास नहीं आने देंगे। पूर्ण गुरु सब कुछ जानते हुए भी अपने रहस्य को सीधा उजागर नहीं करते। मैं आप धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओवर टू नेहा जी। थैंक यू। जय गुरु जी। मेरे गुरु मंडल मेरे गुरु मंडल और सभी स्वाध्याय प्रेमी को आत्मवंदन। अब हम श्रृंखला 21 हमारी कश्मीर यात्रा, इसमें गुरुजी के कश्मीर यात्रा, हिमालय का सौंदर्य और गुरुजी के गुरुदेव की अद्भुत भविष्यवाणी के बारे में सुनेंगे। एशियाटिक कॉलरा से ठीक होने जाने के 2 दिन बाद श्री युक्तेश्वर जी ने गुरुजी से कहा, अब तुम यात्रा करने योग्य और स्वस्थ हो गए हो, मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। उसी दिन शाम को श्री युक्तेश्वर जी, गुरुजी और गुरुजी के मित्र ऐसे 6 लोगों का दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। उनका पहला पड़ाव शिमला में हुआ, जो हिमालय के सिंहासन पर विराजमान रानी सदृश शहर है। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए सब ढलान युक्त सड़कों पर घूम रहे थे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो, एक वृद्धा चिल्ला के स्ट्रॉबेरी बेच रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुजी का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े खनाई और गुरुजी को खाने दिए। गुरुजी ने एक फल खाकर देखा और तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है ये गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। श्री युक्तेश्वर जी हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने कहा, अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेंगी। वहां एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होंगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरी को कुचलकर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें खाकर देखोगे और कहोगे कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है, और तब तुम्हें शिमला में आज का दिन याद आ जाएगा। श्री युक्तेश्वर जी की यह भविष्यवाणी गुरुजी के दिमाग से पूरी तरह निकल गई। परंतु कई वर्षों बाद गुरुजी अमेरिका जाने के पश्चात एक दिन मैसाचुसेट प्रांत के वेस्ट सोमरविल नगर में श्रीमती एलिस टी हैसे जी के घर में एक रात्रि भोजन पर वहां निमंत्रित थे। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई, तो श्रीमती हैसी जी ने एक कांटा उठाकर गुरुजी के सामने रखी स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह कुचल दिया और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। हैसी जी ने कहा, यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है, मुझे लगता है आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा।
गुरुजी ने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है, गुरुजी के मुंह से अनायास निकल पड़ा। और उसी क्षण स्मृति के अथाह गुफा से शिमला में की गई श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी गुरुजी के मानस पटल पर उभर आई। गुरुजी नितांत आदर और विस्मय से विभोर हो उठे। ईश्वरलीन गुरुजी के गुरुदेव ने कितने साल यह घटनाक्रम पहले ही देख लिया था। अब सब शीघ्र ही शिमला छोड़ रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए उन्होंने घोड़े द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्गी किराए पर ली, जो चारों ओर से बंद थी। उनकी इस उत्तर की यात्रा में दूसरे दिन से हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे बग्गी लोहे के पहले गर्म पथरीले मार्गों पर घड़ घड़ करके चलने लगी थी, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर सब मुग्ध हो गए थे। गुरुजी के मित्र आरडी ने श्री युक्तेश्वर जी से कहा, आपकी पवित्र संगत में इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत ही आनंद आ रहा है। आरडी के मुंह से सराहना के ये उद्गार गुरुजी से और वो बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि इस यात्रा में गुरुजी संयोजक की भूमिका निभा रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी ने गुरुजी के मन की भाव को बराबर पढ़ लिया। गुरुजी की ओर मुड़कर फुसफुसाते स्वर में युक्तेश्वर जी बोले, मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। आरडी को इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। गुरुजी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे नहीं विश्वास होता कि आरडी सिगरेट पीने के लिए इतना बेचैन है। गुरुजी ने थोड़ा आशंका से ही अपने गुरुदेव की ओर देखा। ठीक है, गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे कि जैसे ही बग्गी रुकेगी, आरडी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्गी एक छोटी सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले ही जाया जा रहा था कि आरडी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताजी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोचवान के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति तो दे दी, पर गुरुजी से कहा, उसे ताजा धुआं चाहिए, ताजी हवा नहीं। बग्गी फिर आवाज करते हुए चलने लगी। आरडी कोचवान के पास बैठा था। तभी श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में हंसी की चमक आ गई। उन्होंने गुरुजी से कहा, बग्गी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो आरडी कैसी हवा खा रहा है। गुरुजी ने गर्दन बाहर निकाली और ये देखकर स्तंभित रह गए। आरडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा है। गुरुजी ने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आपकी ही बात सच निकली। आरडी प्रकृति के ये दृश्यों के साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। गुरुजी ने कहा, नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए सब घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को सब किसी ग्रामीण सराय में ठहरा कर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी गुरुजी के पथ्य का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में उन्हें नींबू का रस अवश्य दिलाते। गुरुजी को अभी भी कमजोरी थी, पर प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। श्रीनगर पहुंचने पर सब शंकराचार्य जी के प्राचीन मंदिर में दर्शन करने गए। पर्वत शिखर पर स्थित दूर से स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले आश्रम पर गुरुजी की दृष्टि पड़ते ही गुरुजी एक परमानंद अवस्था में चले गए। उस अवस्था में एक सुदूर देश में शंकराचार्य जी का एक पहाड़ी पर शिखर पर एक भवन दिखाई दिया और शंकराचार्य जी का भव्य मंदिर उस भवन में परिवर्तित हो गया, जहां गुरुजी ने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम की स्थापना की। जब पहली बार गुरुजी कैलिफोर्निया में लॉस एंजिलिस में गए थे
वहां माउंट वॉशिंगटन में वहां गए तो शिखर पे स्थित वह विशाल भवन जो उन्होंने पहली बार देखा। तुरंत उस भवन को देखते ही उन्हें शंकराचार्य मंदिर में अपने अंतर में देखे दृश्य के भवन के रूप में उसने पहचान लिया। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद सब लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग का मतलब है पुष्पयुक्त पर्वतीय मार्ग, वहां गए। वहां गुरुजी ने जीवन में पहली बार बड़े घोड़े की सवारी की। अनेक खतरनाक मोड़ों को पार कर जब गुलमर्ग की ऊंचाई पर पहुंचे तो बहुत सुंदर विस्मयकारी दृश्य देखने को मिला। जीवन में पहली बार गुरुजी ने चतुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय के शिखरों को ही देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं जो ध्रुव प्रदेश के विशालकाय सफेद रिछों की आकृति समान दिख रही थी। आगे गुलमर्ग के बाद सब बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निशात बाग देखने गए। निशात बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जलप्रपात के ऊपर बना है। गुरुजी कश्मीर का वर्णन करते हैं। कमल पुष्प से भरे सरोवरों, सुसज्जित शिकारों की बहु से शोभित झेलम नदी, पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि और चारों ओर से हिमालय। मानो कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना है। गले में झीलों की माला और पांवों में पुष्प पादुकाएं पहनी हैं। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद गुरुजी समझ गए कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा गया है। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात गुरुजी को बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्रीरामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हई और ऑडी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहां से गुरुजी के प्रस्थान के कुछ समय पहले गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं, गुरुजी ने कहा। ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार को ही छोड़ जाऊं। श्री युक्तेश्वर जी की यह वाणी सुनकर गुरुजी उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। कृपा करके वचन दीजिए कि आप अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूं। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु गुरुजी की ओर देखकर इतनी अनुकंपा के साथ मुस्कुराए कि गुरुजी अस्वस्थ हो गए। अनिच्छा पूर्वक ही गुरुजी वहां से चल पड़े। गुरुदेव अस्वस्थ, स्थिति अत्यंत नाजुक। ऑडी का यह तार गुरुजी को श्रीरामपुर लौटने के थोड़े ही समय बाद मिला। दुख और संताप के अतिरिक्त में गुरुजी ने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग न करने का वचन मांगा था। कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु, यह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब आया। कुछ ही दिनों में ऑडी का एक पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी श्रीरामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर गुरुजी को अत्यंत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में शिष्यों के अनेक पापों को जला डाला था। उच्च कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने के आदि भौतिक तरीके का ज्ञान होता है। जैसे बलवान मनुष्य कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। जिस प्रकार एक धनाढ्य मनुष्य अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्जों को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर
उसे उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों के दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्से को तिलांजलि दे देता है। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन को, सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में से संक्रमित हो जाता है। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरों में संचरित कर सकता है। कोई साधारण मनुष्य इस यौगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, न ही उसे ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान में बाधा बनता है। शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का कर्तव्य ही है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं रह सकता। तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। गुरुजी एक ऐसे भारतीय संतों को जानते थे जिनका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा था। उनका मधुमेह रोग इतना उग्र था कि वे लगातार 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, परंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु क्या आप मेरे इस भक्त मंदिर में आएंगे? अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटे तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने गुरुजी को बताया, 3 साल पूरे होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके वैभव के आनंद में मग्न होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दया से मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। रोग निवारण की ऐतिहासिक घटना मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर में उसके भी संबंधित एक है। उसका बेटा, बाबर का बेटा हुमायून चिंताजनक रूप से बीमार हो गया था। बाबर ने अत्यंत व्यथित हृदय से निश्चय के साथ प्रार्थना की कि बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे को जीवन दान मिल जाए। हुमायून ठीक हो गया और बाबर उसी क्षण बीमार होकर बाद में उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे को ग्रस लिया था। गुरुजी के अनुसार सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद यानी निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो। ऋषियों ने बताया है, केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम सत, मतलब केवल एक का ही अस्तित्व है। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है, पर जब ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। जब मनुष्य में सत्य का ज्ञान प्रकट होता है तब शरीर के मिथ्यात्व के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व ही नहीं रहता। केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट न भोगते यदि उन्हें अपने अंतर वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों के उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति न मिलती। गुरुजी आगे कहते हैं, मेरे ईश्वर मग्न गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने ही हुए हैं जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जब गुरुजी ने अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी की क्षीण हुई काया देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास किया तो उन्होंने विनोद पूर्वक कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी है।
अब मैं इन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। गुरुदेव की प्रसन्न हंसी को देखकर गुरुजी भी प्रसन्न हो गए। जय गुरुजी। धन्यवाद के साथ इस अद्भुत अध्याय 21 का विराम ले रही हूँ। ओवर टू यू मीरा जी। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आप सबने गुरुजी के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया हमारे साथ में, और गुरुजी ने ये हमारे साथ शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताने के लिए कि गुरु का क्या महत्व है, और गुरु को हम पहचाने या नहीं पहचाने, गुरु हमें पहले पहचान लेते हैं। जैसे प्रीति जी ने कहा कि गुरु तो वर्षा करते रहते हैं, लेकिन हम कितने रिसेप्टिव हो वो हम पर निर्भर है। बहुत ही सुंदर प्रकरण आप तीनों ने, प्रीति जी, नेहा जी, मनोरमा जी, बहुत ही सुंदर। आप सभी का धन्यवाद करते हुए हम यहीं पर विराम लेते हैं, और हमारा अगला स्वाध्याय गुरुवार को नहीं, शुक्रवार को होगा। गुरुवार को आप सभी रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभ हार्दिक कामनाएं रक्षाबंधन के लिए। सो मीट यू ऑन फ्राइडे 7:30 बजे इसी समय। जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय थैंक यू।